सही बुखारी में यह हदीस आती है। यानी कितना ही बड़ा बंदा हो लेकिन बात ऐसी करता है जो अल्लाह की किताब के मुताबिक नहीं है तो वहाँ बोलना पड़ेगा। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ज़ख्मी हुए तो लोग रोने लगे। तो हज़रत सुहैब एक सहाबी थे, उन्होंने कहा हाय मेरे साथी। वो जब रोए तो हज़रत उमर ने फरमाया क्यों रो रहे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैयत के घर वालों के रोने की वजह से मैयत को अजाब होता है। ये सही बुखारी है। हज़रत उमर ने कहा कि आप न रो कि मैयत के घर वालों के रोने की वजह से मैयत को अजाब होता है। तो हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के सामने किसी ने कहा कि हज़रत उमर ने ये बात की, तो फरमाया अल्लाह उन पे रहम फरमाए, ये मतलब उस बात का ये नहीं था जो वो सोचे। आप अंदाज़ा करें हज़रत उमर फारूक जैसा बंदा तो उनकी बात को सैयदा आयशा सदीक़ा रिजेक्ट फरमा रही। तो बात यह कि इस हदीस का जो मतलब वो समझे वो नहीं है कि घर वालों के रोने की वजह से कब्र में किसी को अजाब होता है, इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, किसी दूसरे को दूसरे का वज़न नहीं डाला जाएगा, किसी पर दूसरे का बोझ नहीं डाला जाएगा। ये कैसे हो सकता है? जुर्म घर वाले करें और सज़ा अल्लाह कब्र वाले को दे। फरमाया ये जो मतलब ले रहे हैं ये कुरान की आयत के खिलाफ है कि कोई बोझ उठाने वाले दूसरे का बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया कि फिर क्या मतलब है इस हदीस का? फरमाया मतलब ये है कि एक यहूदी औरत की कब्र से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो उसके घर वाले रो रहे थे, तो आपने फरमाया कि ये तो ऊपर रो रहे हैं और उस कब्र वाले को कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। ये नहीं है कि उनके रोने की वजह से अजाब हो रहा है, जो वो समझे वो मतलब नहीं है। यानी जो उम्मुल मोमिनीन ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल का रद्द फरमाया और कुरान मजीद को पहले रखा।